अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी आज के लेक्चर में हम सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को स्टार्ट किया था। There are two types of classical encryption: substitution cipher encryptions and transposition encryption. तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने substitution encryption, substitutions of the cipher की बात की। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स के अंदर हमने सीजर साइफर के बारे में पढ़ा। and then we will discuss polyalphabetic and monoalphabetic cipher। और लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेफेयर साइफर एंड हिल साइफर के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ट्रांसपोजिशन साइफर के बारे में होगा। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स क्या है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया। एक वर्ड को दूसरे जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने, और उसकी हर टेक्निक्स के अंदर हमने डिफरेंट तरीकाकार क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने अपने एक ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को एक स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में, एक मीनिंगलेस फॉर्म के अंदर, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को स्टील ना करे। तो ट्रांसपोजिशन साइफर इससे थोड़ी सी अपोजिट है। इसमें हम उन्हीं वर्ड्स को ट्रांसपोज कर देते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लास्ट लेक्चर जो है उसमें अगर आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि हमने हिल साइफर के बारे में पढ़ा था। हिल साइफर जो है ये लेस्टर एस हिल 1929 के अंदर, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीट कर रहा हूं, ने इन्वेंट की। और हिल साइफर बेसिकली बिलोंग्स टू द मैथमेटिकल फार्मूलाज, मैथमेटिकल फंक्शंस, अलजेब्रा फंक्शन जो है उसके ऊपर ये बिलोंग करती है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाई थी। उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं।
दो चीजें थी, ए फर्स्ट वन के हिल साइफर या तो 2x2 के मैट्रिक्स से सॉल्व किया जाता है या 3x3 के मैट्रिक्स से सॉल्व किया जाता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द की साइज। लेकिन हमने 2x2 के मैट्रिक्स से इसको सॉल्व किया था। हमने एक एग्जाम्पल कोड की थी। इसका फार्मूला जो है C इज इक्वल टू P K mod 26। P stands for plain text, K stands for key। हमें दो चीजें गिवन होंगी। फर्स्ट वन की, ऑन द बिहाफ ऑफ द की आप अपने प्लेन टेक्स्ट को एक अलजेब्रा की फॉर्म में कोड करते हैं। अगर आपका की साइज 2x2 का है तो आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको आप n मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू में सेट करते हैं। मींस के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। अगर 2x2 का है तो n मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 1 कॉलम n मल्टीप्लाई बाय 1 का n मल्टीप्लाई बाय 1 मींस के 1 n stands for row, 1 stands for column। number of rows multiplied by number of column आप उसको सेट करते हैं। इसी तरह अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपको n मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 1 कॉलम और 3 रोज सेट करना पड़ती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल देखा कि हम अपने अल्फाबेट्स जो हैं उनकी एक इंटीजर वैल्यू सेट कर लेते हैं। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 24 एंड z की वैल्यू 25 है। उसके बाद हम अपनी की जो है और अपना जो प्लेन टेक्स्ट है उनके पेयर सेट करते हैं। जैसा कि हमने वही रूल है प्ले फेयर वाला। रूल नंबर 2, यू कैन क्रिएट द पेयर ऑफ द की। आप की के पेयर जनरेट करते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि हिल हमारी की है HILL। H और I जो है ये एक पेयर बनेगा, L एंड L ये एक पेयर बनेगा। इसको हम रो वाइज लिखते हैं। पहला पेयर फर्स्ट रो, सेकंड पेयर सेकंड रो। फिर हम अपने टेबल के अंदर उसकी वैल्यू जो है उसको देखते हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं। इसी तरह हम अपने प्लेन टेक्स्ट जो है उसको भी उसके भी पेयर बनाते हैं और हम उनको अलजेब्रा की फॉर्म में राइट करते हैं और उनकी टेबल के अंदर जो वैल्यू बनती है उसको देख के लिखते हैं। उसके बाद हमारा टास्क स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा फार्मूला है C इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P। K स्टैंड्स फॉर की, P स्टैंड्स फॉर प्लेन टेक्स्ट। आपके उस प्लेन टेक्स्ट का जो पहला पेयर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं और मॉड 26 कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यू आती है इंटीजर वैल्यू 182 एंड 275 उसको उसका मॉड आप लेते हैं तो वैल्यू आपके पास एक आती है 0 एंड 15। 0 एंड 15 को आप अपने टेबल के अंदर देखते हैं। जो वर्ड उसके करस्पेंडिंग बनता है वो आप S और H इज इक्वल टू A एंड P।
इसी तरह सब पेयर्स को आप बारी बारी कैलकुलेट करके उसको उसका अल्फ़ाबेट जो है उनको एड्रेस करते हैं और अपने उस मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। ये थी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक की लास्ट टाइप, हिल साइफर। इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांसपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। इसके अंदर नो रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, इसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं होती कैरेक्टर्स की, जैसा कि हमने एस की जगह ए और एच की जगह एफ हिल साइफर के अंदर लिखा था। इसके अंदर ऐसा नहीं है। ट्रांसपोजिशन technique will be applied very easily on the plain text letter on the behalf of the permutation। हम possible combination जो है वो जनरेट करते हैं। on the behalf of possible combination आप उस प्लेन टेक्स्ट को जो है एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर जो है राइट करते हैं। like this, the transposition cipher is cryptographic method by moving the letters or elements around rather than replacing them with some other elements। हमने सब्स्टिट्यूट के अंदर वर्ड्स रिप्लेस किए थे। इसके अंदर क्या है, वर्ड्स की मूवमेंट है कि एक वर्ड को हमने मूव कर दिया वर्ड नंबर 6 के साथ। लाइक दैट, इसकी एक एग्जांपल मैं अगर कोट करूं, they have a 10 wooden box. Every wooden box we will write the alphabetic letters A to A, B, C, D and F. In transposition cipher we will moved the wooden box with each other। कि मैंने वुड बॉक्स नंबर 5 जो है उसको मूव कर दिया वुड बॉक्स नंबर 3 के साथ और 3 को मूव कर दिया 5 के साथ। इट इज अ ट्रांसपोजिशन। लाइक दैट, प्लेन टेक्स्ट मीट मी टुमारो। अब आप इसमें देख लें, लास्ट वर्ड जो है उसको फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को लास्ट में और सेंटर वाले आपस में रिप्लेस किए। इसी तरह इसका जो है इंक्रिप्शन जो है वो मीट की जगह टीम बन गई, मी की जगह ईएम आ गया, टुमारो की जगह कुछ और वर्ड बन गया। इट इज अ ट्रांसपोजिशन। वर्ड्स को ट्रांसपोज किया, उसने मूव किया। There are different types of the transposition cipher. First one is a Rail-Fin cipher. Rail-Fin cipher, Rail-Fin cipher, सिंपल कॉलमनार, इसको आपको मोस्टली जगहों पे रॉ साइफर के नाम से भी आपको पढ़ने में मिलेगा। एंड डबल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन, ये कुछ इसकी टाइप्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सब्स्टिट्यूट के अंदर हर टेक्निक के अंदर उन्हीं वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता था किसी दूसरे वर्ड के साथ, इसमें कुछ हर वर्ड में हर टेक्निक में
जो है वर्ड्स की मूवमेंट है, लेटर्स की मूवमेंट है। रेल फेंस साइफर के अंदर भी, कॉलमनार के अंदर भी, डबल कॉलमनार के अंदर भी। कि आपने हर लेटर को मूव करना है दूसरे लेटर की जगह, और उस लेटर को उसकी जगह और उस लेटर को उसकी जगह। real fit cipher involving the writing message in the diagonal format in a grid। आपने क्या करना है, अपने उस ओरिजिनल मैसेज को एक डायगोनल की फॉर्म में राइट करना है, जैसा कि आपको ये नजर भी आ रहा होगा। डायगोनल फॉर्म मींस इस फॉर्म में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे दो तीन सिनेरियो होते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चंस दिया जाता है उसके साथ ये लिखा जाता है, यू कैन सॉल्व विद डेप्थ 2, यू कैन सॉल्व विद डेप्थ 3, यू कैन सॉल्व विद डेप्थ 4। इसकी डेप्थ डिफाइन की जाती है। डेप्थ का ये मतलब होता है कि आपने इसकी कितनी रोज के अंदर इसको डायगोनल की फॉर्म में राइट करना है। अगर मैं कहूं कि डेप्थ 2, तो आपने 2 रोज के अंदर इनके वर्ड डायगोनल की फॉर्म में राइट करने हैं। अगर मैं कहूं कि आपने डेप्थ 3 के अंदर करने हैं, तो आप 3 रोज के अंदर डायगोनल बनाएंगे। प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक पेज 3, इसको जब हम इसकी डेप्थ जो है वो 3 में मैंने सॉल्व किया है कि 3 रोज बनेगी। टी, फिर उसके बाद ई, आपको नजर आ रहा होगा, फिर एक्स, फिर आपका जो डायगोनल बनेगा एक्स के बाद आपका टी बनता है। इसी फॉर्म में आप फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, डायगोनल बनाएंगे। टी बी, फिर बी से आपका डायगोनल स्टार्ट होता है ओ ओ, फिर डायगोनल आपका स्टार्ट होता है के पी, फिर डायगोनल आपका स्टार्ट होता है ए जी, फिर आपका डायगोनल स्टार्ट होता है ई टी, एच आर, ई ई। आपका डायगोनल कुछ इस फॉर्म में मूव करेगा, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। लेकिन डेप्थ इसकी 3 है। जब आप ये राइट कर लेंगे, उसके बाद आप प्लेन टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। आपने रॉ वाइज अपना प्लेन टेक्स्ट लिखना है। टी बी पी टी ई टी डबल ई टी ओ के ए एंड देन जी आर। अब आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपने जो मैसेज, ओरिजिनल मैसेज भेजा था, वो था टेक्स्ट बुक पेज 3, और जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको मैसेज मिला वो कुछ आपके सामने है। आप इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मैसेज कौन सा है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो कि जहन में रखने वाली होंगी। फर्स्ट वन, कि आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे डायगोनल की फॉर्म में, रेल फिन साइफर इन्वॉल्व द राइटिंग अ मैसेज इन अ डायगोनल फॉर्मेट इन अ ग्रिड। क्या आप डायगोनल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे। सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन के अंदर इसकी डेप्थ डिफाइन की जाती है। यू कैन सॉल्व विद डेप्थ 2, यू कैन सॉल्व डेप्थ 3, यू कैन सॉल्व विद डेप्थ 4। अगर मैं 4 कहता तो आपने इसकी डायगोनल की फॉर्म में रोज जो है वो आपने 4 बनानी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 3 का है,
अगर मैं 2 का कहता तो आप 2 रॉस बनाते, टी ई एक्स टी बी ओ ओ के, इस फॉर्म में आप अपना मैसेज जो है रो वाइज लिखते, फिर उसके बाद रो वाइज आपने अपना टेक्स्ट लिखना था। लाइक दिस। जब आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो फिर आप कैसे लिखते हैं, आप अपने उसी डायगोनल को जो है, डायगोनल जो है उसकी फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपका वो मैसेज डिक्रिप्ट होके जो ओरिजिनल मैसेज है वो आपको मिलेगा। सेकंड टाइप सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन, इसको रॉ ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। कॉलमनार के अंदर बेसिकली होता ये है, इसको आप रॉ ट्रांसपोजिशन साइफर भी बोलते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वन, वी राइट द मैसेज इन अ रेक्टेंगल रॉ बाय रॉ। आप अपना मैसेज जो है वो रॉ बाय रॉ जो है उसको राइट करते हैं, और जब आप रीड उसको करते हैं तो आप उसको कॉलम बाय कॉलम जो है वो उसको रीड करते हैं। अब इसके राइट करने का मेथड जो है वो कुछ इस तरह है। मैसेज इज encrypted in the table having a custom number of the columns। आप क्या करेंगे, अपने उस मैसेज को रो बाय रो जो है पहले राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोगों को क्लियर करता जाऊं, यहाँ पे की जो है वो बाय डिफॉल्ट दी हुई है। की दो तरह से आपको दी जाएगी, फर्स्ट वन इंटीजर की फॉर्म में है होती है, या फिर अल्फाबेट की फॉर्म में होती है। लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि की हेलो है, HELLO हेलो, HELLO 5 मीन्स के यहाँ पे आप जब भी अपना टेक्स्ट राइट करेंगे तो 5 कॉलम्स के अंदर जो है आप राइट करेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, रोज जितनी बनती बन जाए, जब तक आपका वो टेक्स्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, सारे अल्फाबेट्स जो है वो नहीं आ जाते, तब तक आप उसका रोज के अंदर उस वर्ड को, मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को लिखते जाते हैं। यहाँ पे की साइज जो है वो 8 दिया गया है, 1 से लेके 8 तक आप कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप अपना मैसेज जो है वो अपने इस टेबल के अंदर राइट करेंगे। वी आर डिस्कवर्ड फ्ली एट वंस। ये आपने जब मैसेज कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपने ये देखना है कि जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स ऑफ ABC हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। आप इसके बाद देखेंगे A है, B है, C है, D है, F है, G, H I J K, जितने रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो आप मैच करते जाएंगे, जो नहीं होंगे वो आप तरतीब के साथ इसके अंदर रिमेनिंग जो सेल हैं उनके अंदर कंप्लीट ABC आप लिख देंगे, अगर की अल्फाबेट के अंदर दी गई होगी। अगर की अल्फाबेट के अंदर दी गई हो और आपने उसके कॉलम सेट करने हैं तो किस फॉर्म में करेंगे। अगर मैं कहूं कि HELLO हेलो ये एक की है, इसको पहले आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसमें देखें कि ABC में अल्फाबेट कौन सा पहले आता है, H आता है, E आता है, L आता है, O आता है, E आता है, तो मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 हो गई, 1। फिर उसके बाद आप देखेंगे H आता है,
तो उसकी वैल्यू 2 हो गई। आई ई की जगह 1, एच की जगह 2, ऊपर आप लिखेंगे की बनने लगी आपकी। फिर उसके बाद एल, उसकी वैल्यू क्या बनेगी 3, 4 दूसरे एल की, फिर ओ की 5 बनेगी। आपकी की बन गई 2 1 3 4 5। आप अपने इस तरह अपने कॉलम बनाएंगे 2 1 3 4 और 5। और आपने इसी तरह जैसा कि ये आपका वैल्यू इंसर्ट आपने किया, इसी तरह वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अब इस तरह की दी गई होगी तो आप पहला कॉलम 1 लिखा हुआ जहां पे, तो आप 1 को पहले कॉलम को लिखेंगे, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। अगर जो हेलो वाली की जो है वो 2 पहले है, फिर 1 है, फिर 3 4 5, तो आप जब कॉलम लिखेंगे तो पहले आप ई वाला कॉलम जो है, जो 1 है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 एच वाला कॉलम लिखेंगे, फिर एल वाला कॉलम लिखेंगे, फिर एल वाला कॉलम लिखेंगे, फिर ओ वाला कॉलम लिखेंगे। ये एक अरेंजमेंट के साथ है, वो रीअरेंज की होती है, वो अपने उस तरह अपना टेक्स्ट जो है वो नीचे प्लेस कर देना। अगर आपको की सीधी सीधी दी गई होगी 1 से लेके 8 तक, अगर रीअरेंजिंग आपको अल्फाबेट दे दिए जाते हो तो आपने क्या उसकी की ऑटो इट सेल्फ खुद जनरेट करनी होती है। जाकर जैसा कि मैंने कहा कि हेलो दिया गया है तो इसके अंदर अल्फाबेट्स में ई पहले आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, एच बाद में आता है तो उसकी वैल्यू 2 हो गई, एल उसके बाद आता है तो 3, एल 4, फिर ओ। इस तरह आप अपने कॉलम की वैल्यू खुद सेट करेंगे की वाइज। फिर आप जो कॉलम नंबर 1 बनता है आप पहले वो लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। लेकिन इस एग्जांपल में आपको की जो है वो सीधी सीधी दी गई है, तो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और फिर आठवां। इसको आप रो साइफर भी, ट्रांसपोजिशन साइफर भी बोलते हैं, और सिंपल कॉलम ना ट्रांसपोजिशन साइफर भी बोलते हैं। जैसा कि ये दिया गया, इसको अगर आपने डिक्रिप्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले ही रो लिखेंगे, फिर दूसरी रो लिखेंगे, तो आपके पास डिक्रिप्टेड फॉर्म में दोबारा आप अपने उस कॉलम, उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर लेंगे। ये सिंपल कॉलम नार जो है। उसके बाद डबल ट्रांसपोजिशन जो है, इसको डबल कॉलम नार भी कहते हैं, कि आप फर्स्ट टाइम अपनी जो ट्रांसपोजिशन है आपने उसको ट्रांसपोज किया, फिर जो आपके पास मैसेज आता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, आप अगेन उसको रॉ वाइज लिखेंगे। रॉ वाइज जब आप लिखेंगे फिर अगेन कॉलम वाइज लिखेंगे, तो फिर वो मतलब कि 1 टाइम आपने किया ट्रांसपोज अपने उस मैट्रिक्स के अंदर, और आपने कॉलम वाइज उसको लिखा, जो आंसर आया उसको अगेन आपने रो वाइज लिखा। रो वाइज लिखने के बाद आपने फिर उसको कॉलम वाइज नीचे लिखा, मतलब कि आपने 2 बार इंक्रिप्शन की, उसको आप डबल कॉलम नार बोलते हैं। इसको आप ट्रांसपोजिशन टेक्निक कहते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हमने सिमेट्रिक एल्गोरिदम, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन या क्लासिकल इंक्रिप्शन जो है उसकी 2 टाइप्स थी। सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिसके अंदर हमने सीजर साइफर, पोली अल्फाबेट, मोनो अल्फाबेट, प्ले फेयर एंड हिल साइफर के बारे में पढ़ा। और फिर उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्लासिकल इंक्रिप्शन इस ट्रांसपोजिशन, इसमें आपने लेटर्स की मूवमेंट जो है वो करनी होती है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वन रेल फेन साइफर के बारे में पढ़ा, फिर सिंपल कॉलमनार साइफर के बारे में पढ़ा, फिर डबल ट्रांसपोजिशन, डबल कॉलमनार
ट्रांसपोजिशन साइफर के बारे में हमने पढ़ा। ये आज की हमारी ओवरऑल डिस्कशन थी, जिसमें हमने क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक को वाइंड अप किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।